आज पहला सामुएल में हम जाएंगे। अध्याय 2 वचन 12 से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। और वहां पर ऐसा वचन में लिखा गया है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। आगे पढ़िएगा 13 से। और फिर लिखा है कि याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के लिए एक त्रिशूली कांटा का हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही व हांडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। यूं ही वे सीलों में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। आगे पढ़िएगा। चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक के मांस दे, और वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। 15 को पढ़ेंगे। चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वालों से कहता था कि भूनने के लिए याजकों को मांस दे, और वह तुझे पका हुआ मांस नहीं कच्चा ही मांस लेगा। 16 में पढ़ेंगे कि जब कोई उससे कहता था निश्चय चर्बी जलाई जाएगी, तब वह जितना चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा, नहीं तो मैं तुझसे ले लूंगा। 17 आयत में लिखा है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया, तिरस्कार करते थे। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, इस बात को समझना है हमें। मैं आज इस लेसन को क्यों आपके लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि आज का जो ये वचन है वो आपकी जिंदगियों में बहुत सारी सीख को प्रदान करेगा। और वहां पर इस बात को प्रभु क्यों कह रहा होता है कि आज परमेश्वर के सामने इन जो जवान हैं, जो एली के जो संतान हैं, ये किस रीत से अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट कर रहे हैं। याद रखना है कि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, जब उसका गुणवाद करते हैं, जब उसका धन्यवाद करते हैं, वह एक स्वच्छ मन से होता है, वह एक शुद्ध मन से होता है, एक समर्पण की रीति से होता है। और हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं उसमें कहीं भी एक तिनके के बराबर भी हम नहीं चाहते कि उसमें कहीं भी गड़बड़ी हो प्रभु को महिमा देने में। हम उसको समर्पित होते हैं, पवित्रताई के साथ पूरे जीवन को अपने आप को अर्पण करते हैं, अपनी भेंट को अर्पण करते हैं, और बड़े भक्तिमय दशा से हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। ये प्रभु आज हमें ये क्यों समझाने का प्रयास कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आपके जीवन के लिए और बहुतों के जीवन के लिए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को ठहरने के लिए जगह नहीं दिया। उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन के लिए काम नहीं आती। ऐसा आपके जीवन में हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता है, खुदावन चाहता है कि मैं आपके लिए काम करूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके जीवन को आशीषित करूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं आपके जीवन को ऊंचा उठाऊं। पर हम अपने आप को किस रीति से परमेश्वर के सामने पेश कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा बात है आपके जीवन के लिए। आज हम एक ऐसे मनुष्य के बारे में देख रहे हैं जो कि 12 आयत में लिखा है कि वो लुच्चे थे, और फिर आखिर में 17 में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में वो बहुत भारी पाप कर रहे थे, और वो मनुष्य भेंट का तिरस्कार कर रहे थे। देखिए, हम जब उसकी महिमा करते हैं तो उसकी महिमा में केवल धन्यवाद के भजन ही नहीं, वचन ही नहीं, परंतु हम धन्यवाद के भजन के साथ, वचन के साथ हम अपने जीवन को भी परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करते हैं। हम अपने चीजों से भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।
हम ये उस समय की घटना को देख रहे होते हैं जब परमेश्वर के सामने जानवरों का बलिदान करके चढ़ाया जाता था व्यवस्था के टाइम में। और उस व्यवस्था के टाइम में उस जानवर की चर्बी को, जो चर्बी चढ़ाई जाती है, उस चर्बी को जलाने के बाद जो तेल आता है वह उसकी महिमा है। पर यहां पर हम जो देख पा रहे हैं कि किस रीत से ये मनुष्य कह रहे कि नहीं, पहले मुझे जलाओ नहीं, पहले मुझे ही दो। अर्थात वो भेंट का तिरस्कार करते थे, परमेश्वर की महिमा का अनादर करते थे और उसके सम्मुख सही रीति से नहीं जाते थे। और यही कारण रहा है कि इन एली के पुत्रों में एक बड़ा श्राप, परमेश्वर का एक बड़ा क्रोध इनके जीवन में आ गया। हालेलुया। और आगे हम कुछ वचनों को आपके लिए पढ़ेंगे, आप हमारे साथ इन वचनों को देखेंगे। हालेलुया। और 22 आयत से हम इसको पढ़ेंगे, आप बाइबल में जरूर देखें। और लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं, कुकर्म भी करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। उसके पिताजी कह रहे हैं, आगे पढ़िए। और फिर हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो। वहां पर कोई भी स्ट्रिक्टली या कोई भी प्रेशर के साथ, कोई दबाव के साथ या कोई ऐसी शब्द को एली नहीं कह रहा, केवल कह रहा है, हे मेरे बेटो ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम जो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो, कराते हो। आगे पढ़िएगा। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपराध करे तो वह परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उनके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। हालेलुया। अब आज हम इस बात को क्यों देख पा रहे हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है उसको किस तरीके से हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय ना होने के कारण, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक सही सोच ना होने के कारण हम अपने मनमानी ढंग से खुदा के सामने पेश हो रहे हैं, हम अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने पेश हो रहे हैं, या हम अपने गलत रूट के रास्ते परमेश्वर के सामने पेश हो रहे हैं, गलत कामों को करके हम परमेश्वर के सामने पेश हो रहे हैं। ये एक अनरीति पूर्वक हम परमेश्वर के सामने पेश हो रहे हैं। आज इन होपनी और पिनहास इनका नाम है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक याजक के लड़के। अब याद रखना है कि ये बात नहीं कि याजक के लड़के इसलिए ये इन पर रहम हो जाएगा, ये गलती करते रहें या ये कुछ भी इनके साथ नहीं होगा, परमेश्वर इनको छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के लिए सभी व्यक्ति एक समान है, उसका न्याय सबके लिए प्रकट होता है, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो परमेश्वर का दास ना हो, चाहे विश्वासी हो या विश्वासी ना हो, वो तो सबके लिए न्याय प्रकट करता है। पर आप जब उसके लिए इस रीति से करते हैं, जब आप सच्चाई को जान करके, जब आप परमेश्वर की महिमा को जान करके, जब हम अपनी जिंदगी में अनादर के साथ खुदावन के सामने जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, अनादर के साथ, परमेश्वर के आदर के साथ नहीं, अनादर के साथ हम जब प्रभु के महिमा में जाते हैं, उसके महिमा करने के बजाय हम उसका अनादर करते हैं, उसके चढ़ावे के साथ अनादर करते हैं, उसके भेंट के साथ हम अनादर करते हैं, तो ये भी एक भक्ति का ही एक अंश है, ये एक उसकी महिमा का ही एक भाग होता है। और जब हम इस रीति से अपने आप को प्रकट करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए उसी रीति से प्रकट होगा। अब यहां पर देखना है प्रियजन कि आज हम परमेश्वर के सामने कैसे जाते। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपनी आत्मा हमारे जीवन के लिए देने के लिए तैयार है, अपना एक महत्वपूर्ण बल हमें देने के लिए तैयार है, अनुग्रह का एक जीवन देने के लिए तैयार है। पर आपके अंदर की जो एक नकलीपन है, वो कहीं ना कहीं आपको
ऐसे खाई में लेके जा रही है जहां से निकलना मुश्किल है। अब इन लोगों को ये दोनों को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं, परमेश्वर उनको ने याजक के रूप में ठहरा दिया है, मैं जो कुछ भी करूंगा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। पर याद रखो, ऐसा नहीं है। वो चाहे आप हो या हम हो, अगर हम उसके सामने अनादर की रीति से जा रहे, उसका हम अनादर कर रहे, उसकी महिमा करने के बजाय हम उसका अनादर कर रहे, उसकी परस्तिश, उसकी महिमा स्तुति करने के बजाय हम उसके कामों को बिगाड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर सही सोचने वाला नहीं है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।